अच्छा, ठीक है। हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है। वैसे मैंने बोला था कि आपको नहीं बोलना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, नो इश्यू। जब बोलूँगा आप दिव्यांशी तब बोलना, क्योंकि आपने ना ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आपको तो पता है। बाकी जो अदर्स हैं उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है ना, तो उनके ठीक लिए है ठीक थोड़ी से न्यू है ये, है ना? जब मुझे लगेगा तो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है? है। मुझे लगा दिव्यांशी बोला, मैंने दिव्यांशी सुना। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, कल हमने इनहेरिटेंस देखा था, मतलब देखा क्या था, मतलब ओवरव्यू लिया था। आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो कोई मुझे बताएगा इनहेरिटेंस में हमारे पास कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, अगर मैं पूछूं विशाल से तो? सर 5 टाइप्स की होती है, जिसमें से 4 हम जावा में यूज़ करते हैं और जो 5th है मल्टीपल, वो हम यूज़ नहीं करते। मल्टीपल जो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, और किस टाइप की रिलेशनशिप मेनली बनती है इनहेरिटेंस में? पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट एंड चाइल्ड। हमेशा क्या होता है, जब चाइल्ड है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी क्या करता है, इनहेरिट करता है, यू कैन से एक्वायर करता है, ठीक है। भावना, which keyword we use for the make the relation between parent and child? Extended. Extend keyword we use, हाँ, great, Yes. ठीक है ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा, कौन है, आकाश, कि इनहेरिटेंस मतलब किस तरीके से काम करता है, मतलब क्यों हमें इनहेरिटेंस करना चाहिए? लाइक पेरेंट, अगर कोई पेरेंट मेरा क्लास है और उसमें अगर कोई फंक्शन है, अगर उसका यूज मुझे अपने चाइल्ड में चाहिए, तो जब मेरे पास पेरेंट में पहले से है तो मैं उसको इनहेरिट कर लूंगा, क्योंकि मुझे प्री डिफाइन इसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहेरिट करके मैं इजीली उसको यूज कर सकता हूँ, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है उससे। इससे, हाँ, इससे क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, और हमें लेंदी कोड ना लिख करके, क्योंकि बार बार सेम फंक्शन के लिए आप अगर कोड लिख रहे हो, तो ऐसा ना करके हम एक जगह कोड को लिख लेते हैं, एंड देन अपने यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते रहते हैं। जहाँ हमें यूज़ करना होता है हम उसको इनहेरिट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट के पास रहेगी, और चाइल्ड उसको क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। चाइल्ड की भी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होगी, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। जो चाइल्ड के फीचर्स हैं वो तो रहेंगे रहेंगे, साथ में पेरेंट के फीचर भी उसमें ऐड हो जाएंगे, अगर वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करता है तो, ठीक है। चलो, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है? ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो वगैरह कवर कर रहे हो आप लोग प्रीवियस, जितनी भी अभी तक आप, मतलब ऊप से पहले की जो भी वीडियो है? हाँ, आंसू, ठीक है। हाँ, मोहित, आपका क्या अपडेट है? ओके, ठीक है। मेरी स्क्रीन का ना आप लोग को वीडियो लगेगा। विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दो, विजिबल है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने थ्योरेटिकली देखा था ये सारे रिलेशनशिप, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखते हुए चलेंगे। एक चीज़ और आगे बतानी है मेरे को, कि जो जावा है वो मल्टी लेवल रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका रीज़न मैंने क्या बताया था मोहित, क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है? याद है आपको मोहित? नो सर। क्या वो माइक ठीक नहीं है क्या आपका?
दिव्यांशी आप बताओ। हेलो, दिव्यांशी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्यों मल्टीपल लेवल एक्सेप्ट नहीं करता जावा? बताया था। क्योंकि सर उसमें ना मतलब जैसे एक पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं पर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, इसलिए। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है वो, किस टाइप के, मतलब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है वहाँ पर? क्या? किस टाइप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है? मतलब किस कंडीशन में मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं पर उसके लिए हम एक अलग कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते दिस हैं? दिस नहीं इंटरफेस याद है? इंटरफेस, यस सर। हाँ इंटरफेस याद है ना? हाँ। मतलब वहाँ पर, ठीक है, तो इंटरफेस पढ़ेंगे आगे जाके। चलो देखो आगे देखो, इन इनहेरिटेंस Java is not support multiple level relationship। ठीक है, जावा कौन सी सपोर्ट नहीं करता? मल्टीपल लेवल रिलेशनशिप। रीज़न क्या है कि इस रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारे वन चाइल्ड एंड मल्टीपल पेरेंट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर इसमें इंटरफेस का एक कंडीशन होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक कीवर्ड होता है हमारे पास, इफ़ वी want to create this type of relation, ठीक है, relation, so we have to use कौन सा कीवर्ड है दिव्यांशी, याद है? इंटरफेस। एक्सटेंड तो हम यूज़ करते हैं इसमें नॉर्मल रिलेशनशिप में, ठीक है। जब बात आती है इंटरफेस को इनहेरिट करने की, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? इम्प्लीमेंट्स कुछ करके पढ़ा था हमने, यस सर। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं बाय वी हैव टू यूज़ द कीवर्ड ऑफ ये फिर कलर इम्प्लीमेंट कीवर्ड फॉर द इनहेरिट इंटरफेस। ठीक है, ये है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंगल लेवल, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्लिप्स में आया। आप सब पहले ये बताओ कि आकाश को छोड़ करके और भावना और दिव्यांशी को, ठीक है, कौन बचा? मोहित एंड वन मोर पर्सन, वेट, विशाल। आपको ये पता है ना पैकेज क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बनती है, ये सब आप लोगों को क्लियर है? यस सर। मोहित को क्लियर है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्लास कैसे बनती है, ठीक है। पैकेज के अंदर क्लास आएगी या फिर क्लास के अंदर पैकेज, ये सब तो क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो क्लियर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा कोई पहले से बना हुआ है यहाँ पर, ये रहा सेकंड में, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। पैकेज आप लोगों को पता है कि SRC फोल्डर के अंदर बनेगा, न्यू कीवर्ड एंड देन पैकेज। मैंने इसका नाम दे दिया ऊप्स कॉन्सेप्ट,
ठीक है, एंड देन फिनिश। ये पैकेज आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, क्लास। तो क्लास हमें लेनी है, तो मैं ले लेता हूँ एक क्लास ले लेता हूँ, जैसे कि सिंगल लेवल रिलेशनशिप करके। ठीक है, सिंगल लेवल रिलेशन कर लेते हैं। एंड देन दिस एक क्लास जो मैंने बनाई है खुद से, इसके आगे क्या लगा हुआ है, पब्लिक। और पब्लिक का मतलब क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। मतलब कि इस क्लास को मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके आगे अगर प्राइवेट है तो मतलब कि मैंने क्या कर दिया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मैं उसको कहीं पर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अभी ये क्लास क्या है, पब्लिक। क्लास का नाम क्या है, सिंगल लेवल रिलेशन। मैंने एक क्लास और बनाई, ठीक है, एक क्लास मैंने इसका नाम दे दिया ABC। ठीक, अभी मेरे पास ये, मुझे देख के बताओ कितनी क्लास आपको दिख रही है और किसके आगे एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है। भावना आप बताओ। 2 क्लासेस है सर। हमारे और पास 2 access- क्लासेस हैं। हाँ हाँ, हाँ, और एक्सेस मॉडिफायर एक लगा है। एक्सेस मॉडिफायर हमारा किस पे लगा हुआ है, जो हमने बनाई है उसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, पब्लिक, प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट या फिर प्रोटेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, बस खाली हमने क्या बनाया, क्लास और उसका नाम दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक वो बना रहा हूँ मेथड, पब्लिक वॉइड दे दिया मैंने नाम हेलो ABC। एंड देन इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ कि हेलो फ्रॉम दी ABC क्लास। ठीक है, ये तो वो क्लास है जो मैंने अलग से बनाई है, और ये वो क्लास है जो मैंने पैकेज के अंदर खुद से क्रिएट करी थी। इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया, ठीक है, और एक नॉर्मल मेथड मैंने और बनाया जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉइड। ठीक है, पब्लिक वॉइड नाम दे दिया मैंने इसका हेलो, या फिर कह लो हेलो सिंगल क्लास। इसका नाम देता हूँ हेलो चाइल्ड क्लास। ये देन मैंने एक मैसेज और दिया इसके अंदर, और इसका नाम दे दिया मैंने मैसेज क्या दिया कि हेलो फ्रॉम दी चाइल्ड क्लास। ठीक है, अभी के लिए मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मोहित, ये कंफ्यूजन है कि ये क्या हुआ है? नो, बाकी को नहीं सर। क्लियर है ना? ठीक है, अब समझ रहे हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास जो ये पैकेज है ओप्स कॉन्सेप्ट नाम से, इसके अंदर मैंने 2 क्लास बनाई हुई है। एक क्लास बनाई है मैंने सिंगल लेवल रिलेशन, दूसरी बनाई है मैंने ABC। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है अभी के लिए। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड देन obj इक्वल न्यू, ठीक है, एंड देन obj डॉट। मैंने जैसे ही डॉट लगाया, मेरे पास देखो कौन सा मेथड आया है यहाँ पर, हेलो चाइल्ड आ गया। अगर मैं चाहूँ obj डॉट करके हेलो को, ठीक है, हेलो हेलो कौन सा, हेलो ABC, इसको कॉल नहीं कर सकता मैं ऑब्जेक्ट बना करके। इसका रीज़न क्या है, कोई बताएगा?
दिव्यांश को छोड़ करके। क्योंकि अपने हाँ हाँ बताओ। प्रॉपर्टी वो नहीं करेगा, हाँ। एक्सटेंड नहीं करेगा पेरेंट की चाइल्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कुछ इनके बीच में रिलेशन नहीं बनाया। मैंने ये नहीं बताया कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, तो मैंने कोई रिलेशन नहीं बनाया। इस वजह से जो इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है किसका, सिंगल लेवल रिलेशन का। इसको नहीं पता कि कोई बाहर मेथड है कि नहीं, इसको इतना पता है कि जो इसके अंदर मेथड है मैं उसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बाहर का नहीं बना सकता। अब मेरे को रिलेशन बनाना है, रिलेशन कैसे बनाऊंगा जरा बताओगी भावना आप? रिलेशन कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम सिंगल लेवल में? एक्सटेंड सर। एक्सटेंड कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं कौन सा, सिंगल लेवल में, एक्सेप्ट मल्टीपल लेवल को छोड़ के। मल्टीपल लेवल में आपका आएगा कौन सा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है मल्टीपल पेरेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इंटरफेस में चले जाता है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको हटा करके बाकी जितनी भी रिलेशनशिप होती है हमारी, वो हमारी एक्सटेंड कीवर्ड के साथ ही बनती है। अब इसमें पता है कैसे चलेगा पेरेंट और चाइल्ड कौन है। मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया एंड देन ABC, इसको क्या कर दिया, जो मेरी क्लास है सिंगल लेवल उसी के लेवल पे मैंने क्या किया, एक्सटेंड कीवर्ड लिखा, और जो ABC है जो मेरी ये वाली क्लास है इसको क्या कर लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अभी जब तक मैंने इसको एक्सटेंड नहीं किया था तब तक क्या था, इसके पास नहीं आ रहा था ऑब्जेक्ट, किसके पास, सिंगल लेवल के पास। अब देखो ये क्या कर पा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहा है। तो देखो जैसे मैं लिखूंगा हेलो, आ गया ना इसके ऊपर, हेलो ABC, हेलो ABC। अब मैं क्या कर पाऊंगा, इसके ऑब्जेक्ट के साथ इसके अंदर जो भी लॉजिक है, थ्योरी में देखा था ना हमने, थ्योरी में क्या देखा था, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है वो सब किसके पास आ जाएगा, उसके चाइल्ड के पास आ जाएगा। अगर मैं इसको कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, राइट क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल सेव, राइट क्लिक, रन एज जावा, एक मिनट इसको कट करता हूँ पहले, ठीक है, एंड देन कंसोल शो व्यू, ये देखो ये कहाँ से आया मेथड, ये मैसेज कहाँ से आया दिव्यांशी? नहीं दिखाई दिया? ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? ये मैसेज आ रहा है आपका पेरेंट से, पेरेंट कह रहा हूँ चाइल्ड से, ये वाला चाइल्ड वाला ऊपर वाला, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है आपका, पेरेंट से, क्योंकि यही तो मैसेज हमने इसके अंदर दिया था इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पर इस टाइम कौन सी रिलेशनशिप बनी है, सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कैसे, एक चाइल्ड एक पेरेंट। अभी के लिए बताना, तो कोई डाउट है इसमें, और भी चीज़ें वो भी समझनी है और आगे चलना है, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ। तो सर बाकी को ठीक है। भावना आपको कोई डाउट है? भावना, दिव्यांशी, विशाल, मोहित? नो सर। ठीक है, देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, क्योंकि जितना भी आगे जो हम कोड करेंगे ऑटोमेशन के टाइम पे, या फिर कह लो जब आप प्रैक्टिकली जब आप रियल में काम करोगे, तब आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी डायरेक्टली, क्योंकि वहीं पे ही आप एक तरीके से कोड की रीयूजेबिलिटी कैसे यूज़ करोगे वो इन्हीं चीज़ों से डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से रिलेशनशिप बनती है। अब ये तो चलो हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई अपना पैकेज में जो मेरी ये वाली थी सिंगल लेवल, और एक मैंने अलग से बनाई विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। मैंने इनके बीच में रिलेशन बना दिया। अब जिससे पूछेंगे वो बताना, मोहित इन दोनों में से चाइल्ड कौन सा और पेरेंट कौन सा है, जरा बताओगे? देख के पता चल पा रहा है पेरेंट कौन सा और चाइल्ड कौन सा है?
फर्स्ट हाँ हाँ, बताओ बताओ, फर्स्ट पेरेंट्स है, सेकंड चाइल्ड है। कैसे पता चला? हाँ हाँ, तो सर हमने उस चीज कोई नहीं, विशाल आप बताओ। सर सिंगल लेवल रिलेशन वाला जो क्लास हमने बनाया था उसमें हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया ना, सिंगल लेवल रिलेशन एक्सटेंड्स एबीसी। इसका मतलब ये है कि हम पहली वाली क्लास जो है वो सेकंड वाली क्लास जो है पहली वाली क्लास को एक्सटेंड कर रही है, उसका एक्सटेंशन है। हाँ, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंशन किसको दिया है? सिंगल लेवल, क्योंकि ये क्या आपका पेरेंट बन गया इस कंडीशन में। जिसका भी आप ऑब्जेक्ट, एक चीज याद रखना इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही बनेगा, पेरेंट का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, चाहो तो बना सकते हो, पर वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं करता जस्टिफाई। ठीक है, जबरदस्ती करोगे तो बन जाएगा, पर वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करता। तो हमेशा याद रखना जब बात आती है इनहेरिटेंस की, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, इवन आपकी मल्टीपल लेवल ही क्यों ना हो, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड का। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड का। मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। और मुझे पता कैसे चला कि मैं इसी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? मुझे पता इसलिए चला क्योंकि मैंने इसके आगे एक्सटेंड कीवर्ड लिखा हुआ है, और ये किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहा है? ABC। तो नॉर्मल सी बात है, देख के पता चल रहा है कि ये चाइल्ड है, और हमेशा इनहेरिटेंस में किसका ऑब्जेक्ट मिलता है? चाइल्ड का। तो हमेशा ये याद रखना एक चीज़। दूसरी अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक्सेस मॉडिफायर क्यों नहीं आया। इसमें एक्सेस मॉडिफायर क्यों इसलिए नहीं आया क्योंकि जब हम किसी के आगे एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं तो उसको उसकी फाइल्स के अंदर रखना पड़ता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और एक जो हम क्लास बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो हम क्लास बनाते हैं उसके अंदर पूरी की पूरी क्लास में एक ही क्लास आपकी पब्लिक हो सकती है, उसके सिवा कोई और नहीं। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी और को बनाना चाहोगे तो उसको एक अलग से क्लास में बनाना पड़ेगा। हमने इस क्लास को बनाया तो इस क्लास की फाइल क्रिएट हो चुकी है इस पैकेज के अंदर, हमने इसको अलग से बनाया है विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम इसके आगे एक्सेस मॉडिफायर वगैरह बनाएंगे तो क्या होगा, उसको उसकी फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ को समझना, क्या ज़रूरी है कि हमेशा रिलेशनशिप तभी बनेगा जब एक ही क्लास में हो? मतलब कि मैंने एक क्लास जो यहाँ बनाई ये तो है ही, दूसरी ये वाली, पर ये तो कोड की रीयूजेबिलिटी को नहीं दिखाता, क्योंकि हर बार मुझे सेम क्लास में फिर कोड लिखना पड़ेगा तब जाकर मैं उसको एक्सटेंड करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने कहीं पे भी कोई लॉजिक बना के रखा हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रही है, तो देखो नीचे भी एरर आ गया। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी रैंडम पैकेज में जा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ इसमें चले जाता हूँ कैलसी डेमो में। ठीक है, यहाँ से ये जो क्लास है कैलसी डेमो का कोड जो है, कोड डे 1, इसको पिक किया मैंने, एंड देन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। एरर आया। अब ये देखो एरर जो आया, कैसे एरर आया, इसके ऊपर अगर माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखो क्या कह रहा है। स्कैनर क्लास यूज़ करी हम लोगों ने अब तक का, याद है आप लोगों को स्कैनर क्लास के बारे में? आकाश, हाँ, उसमें क्या एरर आता है जब हम उसको वो करते हैं, मतलब उसको जब वो पैकेज इंपोर्ट करने के लिए बोलता है java.util। पैकेज इंपोर्ट करने के लिए बोलता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्लास कहीं ना कहीं बनी हुई रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्लास कहीं ना कहीं बनी हुई रखी है, कोड डे 1 वाली,
तो अभी चाइल्ड को ये नहीं पता कि क्लास है कहाँ पर। जब तक वो सेम पैकेज में थे तब तक तो काम चल रहा था, पर अब क्या हो गया, वो दोनों अलग अलग पैकेज में है, मतलब कि उन दोनों का एड्रेस अलग अलग है। तो मुझे चाइल्ड को बताना पड़ेगा कि इसका एड्रेस क्या है। तो जैसे आप इसके ऊपर माउस ओवर करोगे एंड देन वो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे स्कैनर क्लास के ऊपर माउस ओवर करते हैं ना, हमें वो शो करता है कि प्लीज़ इंपोर्ट, और हम जावा डॉट ट्यूटल से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर दिखा रहा है इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी फाइल है जहाँ पर भी है, वो आपके सामने आ जाएगी, ये रही। ठीक है, जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया, अब देखो एरर भी गया। अब यहाँ पर ओबीजे कर लो, ओबीजे डॉट, जितने भी उसके अंदर मेथड होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखो मल्टी आ गया। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर, सब्ट्रैक्शन आ गया, सम आ गया, और भी होंगे, जो भी होंगे मतलब वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। सम को कर लेते हैं। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को नहीं पता उस कोड के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, पर उसने मेथड को कॉल किया, राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो आ गया 30। आया कैसे? क्योंकि जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, पेरेंट के बिहेवियर को, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर यूज कर पा रहा है। तो अभी बताओ, ये चीज क्लियर हुई? सिंगल लेवल रिलेशनशिप बाकी लोगों को, भावना एंड अदर्स? Yes sir, yes sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, हमारा इनहेरिटेंस मतलब बोलते जावा मल्टीपल लेवल को नहीं करता अलाउ। रीज़न क्या है वो आपको पता है, सिंगल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट। अभी मुझे देख के ये बताओ कि इस क्लास में यहाँ पर अभी किस टाइप का रिलेशनशिप बना हुआ है? सिंगल लेवल बना हुआ है। और जिसके साथ मैंने इसका रिलेशन बनाया हुआ, मतलब जो चाइल्ड है उसका पेरेंट जो है वो बाहर से है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि ना इसके सामने एक क्लास और एक्सटेंड करूँ, ABC करके। ये देखो नहीं कर पा रहा एक्सटेंड। ठीक है, चाहे आप कॉमा लगा लो या फिर आपका मन करे एक एक्सटेंड कीवर्ड और लगा लो, तब भी आपका एरर ही आएगा। रीजन आपको पता है कि मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ गया। ABC वही है, इससे पहले मैं करके देख चुका हूँ उसको। ठीक है, इससे पहले मैं करके देख चुका हूँ उसको, तब हो गया। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी और इसको भी, नहीं हो रहा। रीजन आपको पता है कि नहीं बन सकता, जावा एक्सेप्ट नहीं करता, पर फिर भी हमें दिया हुआ है, पढ़ना पड़ता है। ये रहा 5 टाइप की रिलेशनशिप आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली कि कैसे पॉसिबल नहीं है। देखेंगे जब इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे तब इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं भी हटा देता हूँ। ये मैंने हटाया और नॉर्मल इसको कर दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं वहाँ से किसी और क्लास को लेके आ रहा हूँ, अभी मैं लेके आया हूँ किसको, तो डे 1 वाली को, अब मैं इसको लेके आता हूँ प्रिंट वाली को, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर? बताओ। नो सर, क्यों? क्योंकि सर मल्टीपल पेरेंट्स हो जाएंगे अभी। ठीक है, बात तो सही है, पर यूज़ करने की कंडीशन क्या होगी, मेरे को हटाना पड़ेगा। मैंने हटा दिया। अब देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, जिससे पूछूंगा वो बताना। दिव्यांशी, हम तो पैकेज इंपोर्ट कर चुके हैं, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है, और सेम पैकेज से हम क्लास लेके आए हैं, और एरर क्यों दे रहा है?
आवाज आ रही थी दिव्यांशी? क्योंकि क्लास रिपोर्ट नहीं करी। क्लास हमने इंपोर्ट नहीं करी, ठीक है। ऊपर देखो, इसको है ना समझना, इंटरव्यू पूछ लेते कभी कभार कि ये इसका मतलब क्या है। इंपोर्ट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। कैल्सी डेमो का नाम, जो भी इंपोर्ट के बाद क्या है, कैल्सी डेमो, ये क्या है आपका पैकेज नेम डॉट, आगे जो भी इसके मिलेगा वो क्या है, क्लास नेम। तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया इसको इंपोर्ट। तो देखो इसकी भी आ गई, ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं कहीं से भी जितने भी क्लासेस उठा के लेके आऊँ, मेरे को उसकी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर जब मुझे पता है कि मैं बार बार एक ही पैकेज से लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्यों बार बार इंपोर्ट करूँ? जब मुझे पता है कि मेरे पास पैकेज सेम है, क्लासेस का तो नाम डिफरेंट है, बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करना है, ऑटोमेटिक मेरे को सजेशन देना बंद कर देगा, क्योंकि मैं कर तो एक ही पैकेज में से रहा हूँ ना, नाम का तो फर्क आ गया क्लास का। तो उससे बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक मिनट इसको हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, स्टार। देखो मैंने क्या लगा दिया, स्टार। जैसे ही मैंने स्टार लगाया चले गया। अब मैं यहाँ से ना कुछ भी उठा लाऊं, मैं इसको ले लेता हूँ अब, ठीक है, इसको उठाया रख दिया। अब इसने सजेशन नहीं मांगा मुझसे कि भाई इंपोर्ट करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बोला, बस लाया और अपना काम हो गया। रीज़न क्या, क्योंकि मैंने क्या किया है, पैकेज के बाद स्टार लगाया। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, स्टार का मतलब होता है ऑल। तो जितनी भी इस पैकेज के अंदर क्लासेस हैं ऑल, वो जैसे मैं इस सिंटेक्स को कंप्लीट करूँगा, इसका मतलब कि ऑटोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं बस मुझे करना है क्या है, क्लास का नाम चेंज करना है, काम होता रहेगा। तो यहाँ तक मुझे बताओ, कोई डाउट है? सिंगल लेवल समझ में आई? बताओ मोहित, दिव्यांशी, सर ठीक है, विशाल, आकाश, भावना, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो एक बार क्या करता हूँ, इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक रिलेशनशिप खत्म। कौन सी खत्म हुई है, ये वाली, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी, मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल मतलब क्या, उसको समझना। मैं अभी कमरा ये रहा, इसी में बना लेता हूँ उस कॉन्सेप्ट में एक क्लास मल्टी लेवल डेमो, ठीक है। एंड देन मैंने एक मेन मेथड बनाया, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर मेथड बनाया, नॉर्मल मेथड जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉइड हेलो मल्टी लेवल, ठीक है। एंड देन इसमें एक मैसेज दे दिया मैंने, हेलो फ्रॉम दी मल्टी लेवल। एक ही हो गया, ये तो नॉर्मल आपको पता है कि आप बना ही लोगे। नेक्स्ट मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ABC, ठीक है। एक क्लास और बनाई, क्लास ABCDEF, ठीक है। एक क्लास
और बनाई, मन करे तो आप बना सकते हो, बस 2 से ज़्यादा क्लास हो तो समझ में आ जाएगा, बाकी मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा बना के दिखा रहा हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये अब मुझे देख के बताओ, जिससे पूछूंगा वो विशाल, अभी यहाँ पर हमारे पास कितनी क्लासेस है? सर 4। 4 क्लासेस है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है? सर डिफ़ॉल्ट क्लास डिफ़ॉल्ट में सर यही है, पब्लिक क्लास मल्टी लेवल। डिफ़ॉल्ट ये वाली आएंगी, ठीक है, ये वाली। अच्छा ये वाला। हाँ, ये एक्सेस मॉडिफायर वाली क्लास है। ओके। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास 3 है और एक हमारी नॉर्मल जो पब्लिक क्लास है। ओके। ठीक है, मैंने इसे मैसेज दिया, एक मिनट, पब्लिक वॉइड हेलो एबीसी, ठीक है, एंड देन मैसेज दिया मैंने हेलो फ्रॉम दी एबीसी क्लास। S from the DS and then XYZ, ठीक है, XYZ। अभी जिससे पूछूंगा वो बताना कि अभी हमारे पास इस पूरी क्लास में देखो एरर आ गया। रीज़न क्यों? क्योंकि एरर ऑलरेडी इस पैकेज में ABC नाम से क्लास रखी हुई है। तो मैं इसको ABC हटा करके ना इसको कर देता हूँ MNO, ठीक है, MNO कर दिया मैंने इसका, गया। अब मुझे बताओ कि इस क्लास में कितने मेथड हैं, कितनी क्लासेस हैं, जिससे पूछूंगा बताना। आकाश, इस क्लास में कितने मेथड? हाँ बोलो बोलो। और MNO क्लास में सर पूरे इस पूरे जो मैंने बनाई है यहाँ पर, वो पैकेज सर 4 क्लासेस है और कौन 4 सी? MNO DEF XYZ और मल्टी लेवल डेवलपमेंट, और ठीक है, हर क्लास में एक मेथड है। टोटल कितने मेथड है हमारे पास यहाँ पर? 4 मेथड्स। गलत है। सर एक सेकंड ऊपर करना, 1 2 4 ही। और कोई ट्राई करेगा? सर ये मेन मेथड तो एक ही है। तो टोटल कितने मेथड हुए? एक ही है। 5। अरे पाँच। 5 मेथड हुए ना, इंक्लूडिंग सर मेन। हाँ। और क्या? अरे मैं तो पूरे इसमें पूछ रहा हूँ ना, और तो Okay. पूरे इसमें पूछ रहा हूँ जो मैंने बनाई है। एक तो मेन मेथड होगा, 4 हमारे नॉर्मल हो गए क्लास के जो हमने बनाया अलग से वो। ठीक है, तो मतलब 5 मेथड और 4 हमारे पास क्लास है, जिसमें से 3 हमारी कौन सी है? डिफ़ॉल्ट क्लास है, और एक हमारी कौन सी है? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्लास है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। हम पढ़ कौन से रिलेशन जा रहे हैं यहाँ पर? पढ़ने कौन से जा रहे हैं? मल्टी लेवल और मल्टीपल लेवल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मल्टीपल और मल्टी लेवल, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। एक मिनट चार्ज लगाई। ठीक है, देखो ये क्या है? हमारी MNO क्लास मैंने इसमें एक्सटेंड किया MNO, ठीक है,
यही है क्या? क्या कैसे टाइप extend and हाँ अब ठीक है, ठीक है। ये कैपिटल इसमें हो गया था ऊपर। मैंने इसमें एक्सटेंड किया किसको? MNO। एंड देन इसमें एक्सटेंड किया किसमें मैंने? DEF। एंड देन जो XYZ है, ठीक है, XYZ मैंने किसमें एक्सटेंड किया? आपका XYZ इसमें किया मल्टी लेवल डेमो में। तो अब मुझे देख के बताओ यहाँ पर कितने पेरेंट हैं, कितने चाइल्ड हैं? भावना, सर इस पे स्क्रॉल करना ऊपर। लो पेरेंट तो एक ही है और चाइल्ड है थ्री चाइल्ड है। पेरेंट एक ही है, टू पेरेंट्स थ्री चाइल्ड। 2 पेरेंट्स और 3 थ्री चाइल्ड। चाइल्ड्स। ओके ठीक है। एक नेक्स्ट, हाँ सोच लो अभी टाइम है। नेक्स्ट आकाश, बताओ इसमें हर कोई अपना पेरेंट और चाइल्ड भी है, क्योंकि एक कितने हैं? इनहेरिट कर रहे हैं। हाँ कितने पेरेंट है ये बताओ ना। आई थिंक 4 पेरेंट्स। 4 पेरेंट। और कोई? दिव्यांशी, सर हेलो। 3 पेरेंट्स 4 चाइल्ड। 1 पेरेंट्स 2 चाइल्ड। 1 पेरेंट दिव्यांशी ऑप्शन मिल गया। हाँ बताओ कौन बता रहा था? सर 3 पेरेंट्स 4 चाइल्ड। 3 पेरेंट्स और 4 चाइल्ड। हाँ एक नंबर। कैसे? कि MNO किसका पेरेंट है? DEF का। तो यहाँ पे कितना हुआ? 1 पेरेंट 1 चाइल्ड। अब DEF किसका पेरेंट है? XYZ का। तो 2 पेरेंट हो गए हमारे पास, 2 चाइल्ड हो गए। अब XYZ किसका पेरेंट है हमारे पास? किसका? मल्टी लेवल का। तो 3 पेरेंट हो गए हमारे पास और चाइल्ड कितने हो गए? 3। क्योंकि जो MNO ये ना, ये पेरेंट ही है, इसका ये चाइल्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। और ये बनेगा कैसे चाइल्ड? अगर ये किसी और को अपने पर एक्सटेंड करेगा तो ये तो पेरेंट है। तो 3 पेरेंट 3 चाइल्ड। अब एक चीज सोचना, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किस टाइप की रिलेशनशिप बन रही है? अगर हम प्रैक्टिकली कोडिंग से हटके देखें, क्या हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में ऐसी कोई रिलेशनशिप बनती है? बताओ। बनती है सर। हाँ कौन सी बनती है? सर ये दादा परदादा पापा ऐसे। हाँ ये हमारी रिलेशनशिप बनती है। तो अगर बात करें XYZ, कोडिंग में ये चीज़ नहीं यूज होती, पहले बता रहा हूँ, बस ऐसे ही फन के पर्पज से क्या, या फिर कॉन्सेप्ट को समझने के पर्पज से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, XYZ का दादा कौन है? MNO। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट कौन है? DEF। ठीक है, DEF इसका पेरेंट है। तो MNO क्या हुआ? इसका दादा हुआ।
नॉर्मल सी बात है। और ऐसे ही मल्टी लेवल का दाता कौन हुआ? DEF, डीईएफ। और इसके प्रदाता कौन हुए? एमएनओ। MN, पर मैंने आपको बताया था कल कि सिर्फ दो ही टाइप के यहाँ पर रिलेशनशिप काउंट होती है, मतलब कि दो ही रिलेशन बनती है, पेरेंट और चाइल्ड। इसके सिवा कुछ नहीं बनता। दादा, चाचा, मौसी, मौसा, इवन ब्रदर्स भी नहीं होते, बस खाली पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, यही रिलेशनशिप बनती है। अब बात आती है कि ये कौन सी रिलेशनशिप है? मल्टी लेवल। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एमएनओ इसका पेरेंट है, ये इसका पेरेंट है, एक्सवाईजेड इसका पेरेंट है। अब अगर मैं मेन मेथड में मान लो पहले किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, DEF का, तो मुझे बताना कि ये किस किस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा। ओबीजे इक्वल न्यू एंड देन दिस। बताओ ओबीजे के थ्रू ये किस किस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगा, देख के बताओ। DEF, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने इसका बनाया है। सिर्फ MNU की। MNO हाँ, और बस सर MNU ही। अपने अपने खुद की नहीं कर पाएगा? हाँ, अपनी भी, अपनी भी। अपनी भी तो कर पाएगा ना। ठीक है, तो एमएनओ की जगह मैंने मेरे ख्याल से मेथड का नाम ABCD बना दिया ना। ठीक है, देखो आ गया ABCD। ठीक है, और ओबीजे डॉट ABCD के बाद आ गया हमारा DEF, ये आ गया। एक ये बना। अब ये रहा इसका। ये बताओ ये किस किस की प्रॉपर्टी को कर पाएगा इनहेरिट? DEF और एक्स अपनी। कौन कौन सी कर पाएगा? XYZ किस किस की कर पाएगा? सर MNO की, DEF की और एक्सवाईजेड। रीजन? रीजन क्या कि वो एमएनओ की भी कर पा रहा है? पूरी सर MNO का जो प्रॉपर्टी है ना वो DEF यूज कर रहा है, और DEF की प्रॉपर्टी एक्सवाईजेड को यूज कर रहा है, तो वो हायरार्की बन चुकी है। हाँ, यही यही। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि रिलेशनशिप नहीं बन रही उनमें, पर जो DEF के पास प्रॉपर्टी है XYZ को उससे मतलब नहीं हो किससे लेके आया। ठीक है, जो DEF के पास प्रॉपर्टी है XYZ को उससे मतलब नहीं हो किससे लेके आया। बस XYZ को इतना पता है कि उसके पास प्रॉपर्टी है। अब DEF अपने पेरेंट से लेके आया या उसके पास खुद की है, वो XYZ को मतलब नहीं, पर वो XYZ यूज कर पाएगा। ठीक है, तो XYZ के पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका बनेगा किसका? देखो आपके सामने सजेशन भी आ गया, ABCD OBJ 1 डॉट। ठीक है, DEF आ गया, OBJ 1 डॉट XYZ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो भावना आप बताना। OBJ 2, ये किस किस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएगी? मल्टी लेवल। बताओ। सर सभी की कर पाएगी, MNO DEF क्यों? XYZ। हाँ बताओ किसी क्यों? क्योंकि सर एक्सटेंडेड ही है ना ये तो, हाँ लाइक ग्रैंड पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं तो ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो भी उसके ग्रैंड पेरेंट है उसे मतलब नहीं है कि प्रॉपर्टी किसकी है, जो उसके पेरेंट है उसे उससे मतलब है। तो ये जो है मल्टी लेवल, ये सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रिलेशनशिप बनती आ रही है इन सबकी प्रॉपर्टी का वो यूज कर पाएगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बनाओगे जैसे OBJ 2 डॉट, सबके सजेशन इसके पास आ जाएंगे। ये रहा OBJ 2 डॉट। ठीक है, OBJ 2 डॉट मल्टी लेवल तो है ही, एक्सपोनेंशियल लेवल हैं। OBJ 2 डॉट
ये रहा। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी को क्या कर पाएगा, ये एक्सटेंड कर पाएगा। तो ये समझ में आया मल्टी लेवल। अब इसको अगर कॉल करते हैं तो ये देखो, कंसोल, ये देखो। ठीक है, आगे सबकी प्रॉपर्टी, ये है मल्टी लेवल रिलेशनशिप। तो यहां तक बताओ क्लियर है? इनहेरिटेंस अभी तक जितना पढ़ाया हो उतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। दिव्यांशी कुछ रिकैप हो रहा है? ठीक है, चलो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अब जो MNO है, मैं यहाँ पे चाहूँ एक्सटेंड ABC, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? बताओ। हालांकि क्लास इसमें नहीं है, यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है ABC करके। बताओ। क्योंकि अभी ABC कोई क्लास ही नहीं है सर ऊपर। अरे फिर ये बनाया था हमने, ये देख लो। बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम पैकेज में रखे हुए हैं ना इस टाइम पे, इस वजह से एरर नहीं आया। ठीक है, पैकेज तो सबका सेम ही है ना इन दोनों का। ये रहा यहाँ पर। वो अलग बात है कि ये रखी है सिंगल लेवल में, पर है तो क्लास ही वो भी सेम पैकेज में, इस वजह से एरर नहीं आया। अब इसकी जगह अगर आप चाहो तो इसको इनहेरिट कर लो, दूसरी क्लास जो हमारी ये वाली, अब एरर आ जाएगा। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ रख दिया, देखो आ गया ना सबके ऊपर एरर। ठीक है, वो आपको पता है एरर कैसे जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी इस क्लास की फाइल रखी हुई है, जहाँ पर भी इस क्लास की प्रॉपर्टी रखी हुई है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखो इंपोर्ट किया, एरर गया। अब इसके जो लॉजिक है, ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉल करो, ये रहा लास्ट में लिखना देख लेते हैं, obj2 डॉट, यहीं आ जाएगा सम वाला भी, ये रहा मल्टी लेवल कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए राइट क्लिक, ये रहा देखो आ गया 40। अभी बताओ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मल्टी लेवल, सिंगल लेवल कल देखेंगे आगे, और भी हाइब्रिड देखेंगे, हायरार्किकल देखेंगे। ठीक है, देन आगे मूव फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है सर B40 वाला एक बार। कौन सा? ये जो लास्ट वीक है ना B40। ये तो B40 वाला इस जो क्लास की है, हाँ दूसरे ये जो है ना, पैकेज से लेके। ये दूसरे पैकेज से लिया है ना हमने। ये जो है ना क्लास, ये किसी और पैकेज में रखी हुई है, और पैकेज जो हमने इंपोर्ट किया है ये रहा पैकेज का नाम कैल्सी डेमो, ये रहा कैल्सी डेमो, ये रही क्लास। देखो ये पैकेज अलग है, ये पैकेज अलग है। ठीक है, इस वजह से हमने इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है यहाँ पर। ठीक, और जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, आ गया उसका लॉजिक यहाँ पर। बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार देखना इसको और अपने आप से ट्राई करना, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, खुद से लिखना, समझना, क्योंकि वन टाइम प्रोसेस आप अगर डिफ़िकल्ट फेस करोगे, मतलब
पढ़ते पढ़ते अच्छे से तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर मज़े मज़े में रैंडम चीज़ों को निकाल रहे हो ऊपर से तो दिक्कत आएगी। ठीक है, होप्स कॉन्सेप्ट है, एक बारी में समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश करना समझते रहना, हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू।